माही काफ़ी देर से सबके सोने का इंतज़ार कर रही थी। सबके सोने के बाद उसके कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका, उसी के साथ एक खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। खुशबू आते ही माही, जो बेड पर लेटी थी, उठकर बैठी और बोली, अब क्या करना है आगे? कहते ही माही के कंधे से उसके शर्ट नीचे की ओर खिसक गई। माही आहें भरते हुए बोली, ठीक है, और कुछ बोलो तो सही, अब करना क्या है? वह आवाज़ माही के कंधे पर चूमते हुए बोली कि तैयार है मेरी फुलझड़ी, तुझे ऐसी जगह लेकर जाऊंगा कि तू खुश हो जाएगी। माही उसकी बाहों में कस मसाते हुए बोली, हाँ तो फिर चलो ना जल्दी, अब मुझे और सब्र नहीं हो रहा। इतने में ही घर में खटखटाने की आवाज़ आने लगी। माही बोली, इस वक्त कौन हो सकता है, मैं देख कर आती हूँ। कहते हुए माही दरवाज़ा खोला तो देखा आलोक जी, नाना और मामा घर के बाहर की ओर निकल रहे थे। माही मामी के पास आई और बोली, मामी क्या हुआ, सब लोग इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, सब ठीक तो है ना? पास ही में खड़ी नानी बोली, बेटा वह दरअसल तेजपाल का पोस्टमार्टम हो चुका है, बस उसी के अंतिम संस्कार के लिए सब लोग जा रहे हैं, क्योंकि उसके शरीर को घर में ज़्यादा नहीं रख सकते ना, इसलिए। माही बोली, पर अभी क्यों जा रहे हैं नानी, सुबह भी तो जा सकते हैं ना? नानी ने माही को समझाया कि बेटा घर में लाश को रखना सही नहीं है। माही यह सुनकर अजीब सा मुंह बनाते हुए अपने कमरे में आई और बोली, अब यह क्या चल रहा है, तेजपाल का अंतिम संस्कार वगैरह क्या है? सब कुछ कितना बोरिंग है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे ना कुछ ऐसा चाहिए जिसे करने में और देखने में बहुत मज़ा आए, जैसे तेजपाल के साथ जो भी किया। उस आवाज़ ने कसकर माही के दोनों गालों को दबाया और बोला, अरे मेरी फुलझड़ी, फिक्र क्यों करती है, चल मैं तुझे मर्दों का तमाशा दिखाता हूँ। इतना कहते ही माही फिर से हवा में झूलते हुए घर से बाहर निकल गई। थोड़ी देर में माही शमशान घाट में पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो सब लोग तेजपाल के पार्थिव शरीर के पास खड़े थे और उसे अग्नि देने ही वाले थे कि शमशान घाट में आसपास एक दो चिताएं और जल रही थीं। क्रियाक्रम पूरा करने के बाद जैसे तेजपाल का बेटा, जो कि तकरीबन 5 साल के आसपास का था, तेजपाल की चिता को अग्नि देने ही वाला था कि दूर जल रही एक और लाश में से कुछ लकड़ी इधर उधर जलती हुई गिरी। यह सब देखते ही सब लोग गांव वाले एकदम से दूर हो गए। देखने पर अंधेरे में पता चल रहा था कि एक काली परछाई है, इसके लंबे लंबे बाल हैं जो शायद किसी लड़की के थे, और फिर अगले ही पल वह परछाई वहां से गायब हो गई। कुछ देर में थोड़ी बहुत शांति हुई, उसके बाद वह बच्चा फिर से जैसे ही अग्नि देने को हुआ कि दूसरी जल रही लाश में से कुछ लकड़ियां जलती हुई ऐसी ही गिरी। वहां भी एक काली परछाई साफ साफ दिखाई दे रही थी। जो आदमी शमशान घाट में रहता था वह भी यह देखकर एकदम घबरा गया, लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए बोला, कौन है वहां और क्या कर रहा है? यह सब देखने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा कि उसमें से 2 चिता आदि जली हुई हवा में वहां से दूर जाकर गिरी, जिसे देखकर गांव वालों की हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई। डर के मारे सबके हाथ पैर कांप रहे थे। आलोक जी बोले कि हे भगवान, यह क्या हो रहा है पापा, और कौन कर रहा है यह सब? पीछे खड़े कुछ गांव वाले बोले, अरे आपको नहीं पता, आप मेहमान हैं यहाँ इस गांव में, वह वापस आ गया है, वही तबाही कर रहा है यह सब। आलोक जी बोले, कौन आ गया है, किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? उनमें से एक आदमी बोला, मसान आ गया है। यह बात मामा ने सुनी और बोले, कुछ नहीं जीजाजी, गांव वाले तो कुछ भी बोलते हैं। आलोक जी बोले, ठीक है संजय, यह कुछ भी बोलते हैं, लेकिन यह जो हो रहा है यह नॉर्मल तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कहते हुए आलोक जी की जुबान भी लड़खड़ा रही थी। बात ही बातों में जब फिर से गांव वालों की नज़र वहां पड़ी तो परछाई वहां से फिर से गायब हो गई। वह बच्चा बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तेजपाल के पिताजी ने किसी तरह हिम्मत करके उस बच्चे का हाथ पकड़ा, उसका हाथ चिता की ओर करवाया ही था कि एकदम से वह काली परछाई तेजपाल के शरीर के पास आकर एकदम आ गई, जिसे देख उस बच्चे के हाथ से वह लकड़ी गिर गई। बाकी गांव वाले भी डर के मारे चिल्लाते हुए पीछे की ओर हो गए।